जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू पार्थ सारथी एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल। सब पहले देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमने देखा पॉलिनोमियल, अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं a1 x रेज़ टू द पावर n, a1 x रेज़ टू द पावर n प्लस a2 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस a3 x रेज़ टू द पावर n माइनस 2, और इस तरीके से लिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हर के डिनोमिनेटर की पावर 1 बना रहे हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि x की पावर क्या है। अगर x की पावर होल नंबर है, पावर ऑफ x इज होल नंबर, जो भी x की पावर है अगर ये होल नंबर है, अगर x की पावर आपका होल नंबर है तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। ये हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था। सेकेंड, अगर हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या है, देन व्हाट आर द वेज टू सॉल्व द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने समझा कि जीरोस क्या होता है। जीरोस बेसिकली जीरोस क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स पॉलिनोमियल को अगर मैं y कंसिडर करूं तो x की वो वैल्यू जहां पे y की वैल्यू 0 हो रही है। मतलब अगर कोई ग्राफ दिया जाए तो हम देखेंगे वो ग्राफ में y की वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है ना। और ग्राफ में y की वैल्यू 0 होने का मतलब कोई भी ग्राफ में कोई किसी भी पॉइंट पे अगर y 0 हो रहा है, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। मतलब अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है और वहां से अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आप देखेंगे वो ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का हमने जो मेथड देखा, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमने लास्ट वीडियो में कई 5-6 सवाल किए थे और मैंने कुछ आपको 2 होमवर्क दिया था। तो पहले हम उन 2 होमवर्क को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने 2 आपको होमवर्क दिए थे उसको। I have given you students 2 question as a homework. 4√3. The question was find the zeros of the polynomial 4√3 x square, 4√3 x square plus 5x minus 2√3 plus 5x minus 2√3। हमें इसका निकालना था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले इसको पुट कर दीजिए इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना होता है। a इंटू सी मतलब रिकॉल करिए, मैंने आपको क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें आप a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, ac आता है, और ac के कुछ ऐसे 2 फैक्टर बनाते हैं जिनका प्रोडक्ट तो ac आए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका मिडिल टर्म आए। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। तो इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 4√3 माइनस 2√3। आप मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 इंटू माइनस 2√3। बताइए 4 इंटू 2 8 आ जाएगा एंड √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। 8 इंटू 3 24 और ये माइनस का 24। अब माइनस 24 को स्टूडेंट इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपका मिडिल टर्म 5 है। अलग अलग पॉसिबिलिटी बनेगी। समझो आपने 24 और 1 लिखा है ना, 8 और 3 लिखा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना के देखिए। आपने क्या इसको स्प्लिट करेंगे +8 और -3 में, बिकॉज +8 और -3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। आई होप मैंने आपको पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें आपको डिटेल समझाया था कि हाउ टू थिंक ये 2 फैक्टर किस तरीके से आएंगे। तो ये 2 फैक्टर बन गए +8 और -3। तो यहां से मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज योर 4√3 x स्क्वायर प्लस इस 5x को क्या लिखूंगा, 8x माइनस 3x और ये माइनस 2√3 एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद आपको इन दोनों से कॉमन लेना है। ओके, बताइए 4√3 और 8x में क्या कॉमन है। देखिए x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, x, और 4 और 8 में क्या कॉमन है, 4। तो आप लिख सकते हैं 4x। जब आपने 4x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे आएगा x प्लस आएगा 2। ओके, माइनस यहाँ पे 3 है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि √3 मतलब क्या होगा, √3 इंटू √3। ओके, तो 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 इंटू √3। ओके, दैट मीन्स इफ यू हैव टेकन √3 कॉमन, अगर आपने √3 को कॉमन ले लिया, बिकॉज यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी √3 है, तो क्या बचेगा आपके पास
√3x और यहाँ पे क्या बचेगा +2। +2 क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लिया है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। दैट मीन्स आप इस ब्रैकेट में देखिए, ये ब्रैकेट पे जो नंबर है, ये ब्रैकेट पे जो नंबर है, ये सेम है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा √3x +2 को कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस √3। अब हम इसको पुट कर देंगे 0। आप इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे और इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, है ना। अगर कोई भी नंबर अगर इस तरीके से फॉर्मेट में है a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब आइदर a इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू 0 है। दिस इज हाउ द थिंग इज। तो इसको 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स √3x +2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी -2 अपॉन √3 आएगी। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। इसके बाद अगर इसको 0 पुट करेंगे तो 4x की वैल्यू √3 आएगी और x की वैल्यू जो आएगी √3/4 आएगी। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। तो ये हमने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था ये हमने सॉल्व कर लिया ताकि एक आपका रिवीजन हो सके। आई हैव गिवन यू सेकंड क्वेश्चन एज अ होमवर्क। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या होमवर्क दिया था। ओके, let's see the second question. Second question was quite easy. I have given you 6x square minus 3. 6x square minus 3 इसको टू 0 पुट कर देंगे, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली अगर सिंपली फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ 2 ही टर्म है तो डायरेक्टली इसको इधर लिख सकते हैं और यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 3/6 आ जाएगा, दैट मीन्स 1/2 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स x की वैल्यू एक आ जाएगी 1/√2 और एक x की वैल्यू आएगी -1/√2। तो ये 2 वैल्यूज हो जाएंगी। आप बोलेंगे सर इसमें कहीं कोई फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। देखिए फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं ये, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म थे तो डायरेक्टली हमारे जीरोस निकल गए। इफ सम स्टूडेंट वांट टू डू इट बाय फैक्टराइजेशन, हाउ ही विल डू इट, इसको किस तरीके से किया जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं √6x का होल स्क्वायर, यस और नो, माइनस √3 का होल स्क्वायर। यू कैन राइट लाइक दिस। नाउ दिस बिकम्स a square minus b square. So what is the formula of a square minus b square? A plus b into a minus b. That means this becomes equals to √6x plus √3 and this is your √6x minus √3. अब ये दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट 0 है। दैट मीन्स यू कैन से दैट √6x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 और √6x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो √6x यहाँ पे आ जाएगा -√3 एंड x बिकम्स इक्वल्स टू -√3 अपॉन √6। √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू -1/√2। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस। नाउ सेकंड इज, इसको इस तरीके से सेकंड रूट इस तरीके से निकालेंगे, √6x इक्वल्स टू √3, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू √3 अपॉन √6 and x is equals to √3 and √6 you can write as √3 into √2. Here it will get cancelled and you will get x is equals to 1/√2. तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में आपको जो क्वेश्चन बताया था, ये जो होमवर्क दिया था, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, जो बैच का नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण मीन्स आशा की किरण। दैट मीन्स ये बैच जो है आपको जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक आप कोई भी चीजें पढ़ते हैं, है ना, 1 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता। तो व्हाट इज द रीजन कि कॉन्फिडेंस क्यों जनरेट नहीं होता? कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होने के पीछे रीजन है कि आपको लगता है अगर कुछ नया क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अगर ये हमने पढ़ लिया इसके अलावा कुछ आ जाए तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन हियर। यहाँ पे हम हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग सारे के सारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Let's start with the question. In each and every class we are going to solve 6 to 7 questions, and that too which is important. Okay, so let's take
वन मोर क्वेश्चन. Now the question, let's take one question, root 2x square. Question number 1 of our class, root 2x square, root 2x square minus 3x minus 2 root 2. ये बहुत इजीली कर सकते हैं. एग्जैक्टली थोड़ा एक दो हम सवाल करते हैं. अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे. कोई भी क्वेश्चन है आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2. सो व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 2 एंड 2 इंटू 2 4. दैट मीन्स ये हो गया माइनस 4. माइनस 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म आपके पास क्या आ जाए, माइनस 3 आ जाए. मिडिल टर्म आपके पास माइनस 3 आ जाए. अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी, है ना, अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचेंगे कि ये फैक्टर किस किस तरीके से बनेंगे. एक बार और मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि कैसे सोचेंगे. आप 4 को स्प्लिट करेंगे तो आप 4 को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 दिखेगा और माइनस किसी के साथ लगाएंगे. अगर बताइए इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 4 आएगा, लेकिन इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 आएगा क्या, नहीं आएगा. दैट मीन्स ये वाला फैक्टर नहीं हो सकता. फिर और क्या पॉसिबिलिटी बनी, एक पॉसिबिलिटी बनी 4 इंटू माइनस. अगर 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन तो माइनस 4 आएगा, लेकिन इसका एडिशन या इसको जो हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस 3. दैट मीन्स ये वाला भी फैक्टर नहीं होगा. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर विल बी माइनस 4 और यहाँ पे करेंगे प्लस 1. माइनस 4 इंटू प्लस 1 करेंगे तो माइनस 4 आएगा, एंड माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास माइनस 3 आएगा, जो कि आपका मिडिल टर्म क्या है, माइनस 3. सो ये हमारा दिस इज आवर राइट फैक्टर. तो ये आपको फटाफट करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कर पाए विद इन गिवन टाइम फ्रेम. अब आइए हम इसको लिख देते हैं. नाउ ये हमें पता चल गया कि ये कौन से फैक्टर में स्प्लिट होगा. तो ये फैक्टर में स्प्लिट होगा, दिस इज योर रूट 2x स्क्वायर, ये होगा माइनस 4x प्लस x मतलब सिंपली 1x, एंड दिस इज योर माइनस 2 रूट 2, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0. आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. यहां से अब कॉमन लेंगे. अब देखिए कॉमन लेना इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे 4 है, क्या कुछ कॉमन है. पहले इंस्टेंस में अगर डायरेक्टली देखें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमें x कॉमन दिख रहा है. बट 4 और रूट 2 में भी कुछ कॉमन है, यस, बिकॉज 4 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 में. और अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 2 लिखा है दैट मीन्स 2 को क्या हम समझेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2. अगर 3 लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3. यस और नो. दैट मीन्स यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है. दैट मीन्स 4 इज व्हाट, 2 इंटू 2. और 2 को क्या समझेंगे अपन, रूट 2 इंटू रूट 2. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है. ठीक है. दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पे रूट 2 x कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज रूट 2 यहाँ पे भी है और रूट 2 यहाँ पे भी है. यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है. दैट मीन्स यू कैन टेक रूट 2x कॉमन. अगर यहाँ पे रूट 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, अगर आपने रूट 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2. ओके. प्लस यहाँ पे x माइनस 2 रूट 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 रूट 2 है. कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ जिसका कोई कॉमन नहीं होता वो कौन कॉमन होता है, 1. और यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है. दैट मीन्स यू सिंपली यू कैन टेक x कॉमन. यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 रूट 2 दिस इक्वल्स टू 0. नाउ दिस ब्रैकेट इज सेम, दिस ब्रैकेट इज सेम. अगर आपने यहाँ तक सही किया है दैट मीन्स ब्रैकेट का जो नंबर आएगा बिल्कुल सेम आएगा, है ना. अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस बिकम्स x माइनस 2 रूट 2, ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा रूट 2x प्लस 1, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0. आप अब इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करके एक रूट्स निकालेंगे, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करके एक रूट्स निकालेंगे. आप रूट्स बोल लीजिए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल लीजिए, बोथ आर सेम, या उसका सॉल्यूशन बोलिए. इसको 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2, और जब इसको 0 पुट कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई रूट 2. तो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस जिसको कि हमने डिस्कस किया. आई होप धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं. अब हम थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है. ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. और मेरी कोशिश ये है कि आपको सिंपल सी बातों को भी समझाया जाए. तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, आप पेन पेपर लेके बैठे और
जो क्वेश्चन मैंने लिखा है पहले आप उसको लिखें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यू विल गेन कॉन्फिडेंस, जब आप सही सॉल्व करेंगे। और उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करिए और देखिए कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है। मैं इसको पूरी के जिस तरीके से मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं एग्जैक्टली वैसा ही आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई भी आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। Second question of our class, if it is given to you ax square plus 4a square minus 3b plus 4a square minus 3b into x, 4a square minus 3b into x minus 12ab equals to 0 if this is given to you. सो मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, आपको देखना है a इंटू सी का प्रोडक्ट। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, c क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे a है और कांस्टेंट की जगह पे क्या है, -12 है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यस। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया a इंटू -12ab, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, -12a²b। ओके, अब -12a²b को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये वाला टर्म है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, 4a² - 3b, तो ये ऑलरेडी आपका दो फैक्टर में स्प्लिटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे, यहाँ पे एक फैक्टर बन रहा है 4a² और दूसरा फैक्टर बन रहा है -3b। मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 इंटू -3 -12 आ गया, एंड a² इंटू b क्या हो गया, a²b। तो कई बार आपका जो मिडिल टर्म दिया जाएगा दैट विल गिव यू द हिंट। ओके, तो ये हो गया 4a² - 3b। तो बस अब आप इसको स्प्लिट करके लिख दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं ax² प्लस ये हो जाएगा 4a²x - 3bx - 12ab इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, पहले दो टर्म लेने हैं और बाद के दो टर्म लेने हैं। ये सिंपल प्रोसेस है जो हर एक क्वेश्चन में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फिर पहले दो पेयर बनाएंगे, बाद के दो पेयर बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, एक कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, इसका मतलब x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यू कैन टेक ax टू बी कॉमन। क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ax। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे अगर आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 4a, -3bx है और ये -12ab है। तो बताइए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -3b को कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। अगर आपने -3b को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे आपने माइनस कॉमन ले लिया, इसको मेंटेन करने के लिए आपको डालना पड़ेगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4a, बिकॉज 3b इंटू 4a हो जाएगा 12ab, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -12 ही आएगा। अब आपका ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया, दैट मीन्स आपने बिल्कुल सही किया है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 4a को कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा ax - 3b इक्वल्स टू 0। ओके, दैट मीन्स यहाँ से इसको 0 पुट कर देंगे, x प्लस 4a को 0 पुट करेंगे तो एक रूट आएगा, और ax - 3b को आप 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट द अनदर रूट। ओके, नाउ x की वैल्यू यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -4a। ओके, यहाँ से x की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, 3b/a। तो दीज आर द टू रूट्स। आई होप आपको समझ में आया। आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक बार देखिए कि किस किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए व्हाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। Now the question is, it's quite simple question. You have to solve x square minus 2ax plus a square minus b square and this equals to 0. Now this is question. अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए कोई भी क्वेश्चन हो,
आपको a इंटू सी, a मीन्स क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c क्या है आपका कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके बताइए क्या मिल रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 मिल रहा है, इंटू 1 मतलब 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि दो फैक्टर बने और दो फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपका मिडिल टर्म क्या है -2 है। ओके, तो आइए इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर बनेगा a माइनस बी। नाउ स्टार्ट थिंकिंग, अगर ये दो फैक्टर बने, अब इन दो फैक्टर को हम किस तरीके से हम प्लस करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें कि हमें मिडिल टर्म आए। तो थोड़ा सा पहले सोचते हैं, मिडिल टर्म में क्या है -2 है। अगर ये दोनों फैक्टर अगर प्लस हो गया तो क्या -2 आएगा, नहीं आएगा। दोनों फैक्टर को देखिए प्लस करके देखिए, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 2a बचेगा। तो लेकिन हमें 2a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए -2 भी चाहिए। इसका मतलब दोनों को प्लस करके भी कोई मतलब नहीं है, तो दोनों प्लस नहीं होगा। तो दोनों के आगे अगर हमने प्लस लिखा तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक प्लस और एक माइनस कर लीजिए। समझिए ये वाला हम प्लस कर लेते हैं, अगर मैं ये वाला प्लस करता हूँ और ये वाला माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा a प्लस बी और ये माइनस a प्लस बी, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ रहा है 2b। लेकिन आपको क्या चाहिए -2a चाहिए, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। तो प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से ये भी नहीं हो सकता। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन करें -a प्लस बी करें और प्लस a माइनस बी करें, क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा -a माइनस बी और ये प्लस a माइनस बी, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बनेगा -2b। तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। तो तीन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। तो चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों के आगे माइनस। देखिए जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे चार ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो दोनों आपके पास जो ब्रैकेट होंगे दोनों प्लस हो, है ना, दो जो फैक्टर बने दोनों प्लस हो, या तो दोनों माइनस हो, या फिर एक प्लस एक माइनस, या फिर एक माइनस और एक प्लस। यही चार कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। अगर ये चार कॉम्बिनेशन, इन्हीं चार कॉम्बिनेशन से आपको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा जिससे कि आपका मिडिल टर्म आ जाए। तो हमने देखा ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, हमने देखा ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता, और हमने देखा ये वाला भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अगर ये तीन कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते तो लास्ट कॉम्बिनेशन बचा, दोनों के आगे आप माइनस लगाइए। ओके, दोनों के आगे एक बार माइनस लगा के देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा है। हमें दो फैक्टर कौन कौन से बने थे, एक बना था a प्लस बी और दूसरा क्या बना था a माइनस बी। दोनों के आगे और माइनस का कॉम्बिनेशन लगा देखते हैं। समझिए दोनों के आगे हमने लगा दिया माइनस। एक बार चेक करते हैं, अगर हमने दोनों के आगे माइनस लगाया तो क्या ये मिडिल टर्म आएगा। चेक करते हैं, देखिए ये हो गया -a, हो गया -b, और ये क्या -a और ये हो गया +b। देखिए -b प्लस b कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा -2a, जो कि आपको एग्जैक्टली -2a ही चाहिए था। दैट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल राइटली वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि भाई दोनों जो फैक्टर्स बने थे उसके आगे माइनस लगाना है। तो दो फैक्टर्स में इसको स्प्लिट कर देते हैं। इसमें हो जाएगा आपके पास x² माइनस, ये दो फैक्टर कौन कौन से बने थे दोबारा लिख देता हूँ। एक फैक्टर a प्लस बी बना था, दूसरा फैक्टर बना था a माइनस बी। दोनों के आगे लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और ये माइनस a माइनस बी इंटू एक्स। देखिए इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये जो मिडिल टर्म है इसी को आपने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, और ये वाला तो एज इट इज लिख देंगे a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर हो रहा है। इसी को थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, इसको लिख देते हैं x² माइनस, एक बार दोबारा अच्छे से लिख देते हैं a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स। अब a² माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बस इसको a² माइनस बी स्क्वायर को ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो दो फैक्टर्स में स्प्लिट किए इन्हीं का ये फैक्टर्स है, मतलब इन्हीं दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये, तो ऑब्वियसली जब आप कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर्स इसमें आपके इंक्लूड होंगे। अब सिंपल सा रूल क्या है, थंब रूल क्या है कि पहले दो नंबर्स को आपको ग्रुप करना है और लास्ट के दो नंबर को ग्रुप करना है। आइए पहले दो नंबर को ग्रुप करते हैं। पहले आपके जो दो ये है इसको ग्रुप करते हैं। इसमें से x कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस बी है। a प्लस बी और 1 में कुछ कॉमन है, हाँ जी। जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका कौन होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है। भगवान इज 1, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 1 आएगा।
अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, कुछ कॉमन है, यस एक्स इज कॉमन, तो यहाँ पे आपने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास एक्स माइनस, अब आपने यहाँ पे एक्स ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी। अच्छा स्टूडेंट एक यहाँ पे मिस्टेक करता है, वो क्या करता है कि यहाँ पे ए प्लस बी तो लिखता है बट वो ब्रैकेट नहीं लगाता। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, उनको हर चीज पता होते भर में भी कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं। तो ये ब्रैकेट का बहुत यूज है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं इसका मतलब ए के आगे माइनस है और बी के आगे प्लस है, लेकिन जब भी आपको माइनस के बाद अगर एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल अल्फाबेट है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस के बाद दो या दो से ज्यादा अल्फाबेट है, यू हैव टू पुट ब्रैकेट, बिकॉज ब्रैकेट मतलब क्या है कि दोनों के आगे माइनस है। आई होप ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे ताकि मिस्टेक नहीं होगी। नाउ अब इसके बाद स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है सर यहाँ पे प्लस ले या माइनस ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। ओके, दिस इज द थंब रूल। क्या है, आप पहले दो ब्रैकेट ग्रुप करेंगे, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है निकाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन लीजिए, प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो क्या कॉमन ले लेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है a माइनस बी, और यहाँ पे क्या भी है a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी इज कॉमन ओवर है, a माइनस बी को आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा x, देखिए आपने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया, और जो प्लस है, प्लस बेसिकली बनता कैसे है माइनस इंटू माइनस, अगर इसमें से आपने एक माइनस कॉमन ले लिया मतलब एक माइनस और बचा हुआ है ना, तो इसको समझने का तरीका ये भी है, तो आपने एक माइनस ले लिया, a माइनस बी आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, तो क्या बचेगा a प्लस बी। और जैसे ये लिखे तो आप ब्रैकेट जरूर चेक करें कि क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम आया है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आया है इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आनी चाहिए कि भाई यहां तक तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट आपका सेम हो गया, तो दोनों ब्रैकेट आपका सेम हो गया, तो x ये आपका पूरा ब्रैकेट हो गया x माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, अगर बार बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ ताकि एक वीडियो में अगर आपके दिमाग में बात नहीं बैठी तो दूसरे वीडियो में, दूसरे नहीं तो तीसरे वीडियो में, ठीक है। a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब या तो a 0 है या फिर b 0 है या दोनों 0 है, तो इसको 0 पुट कर देंगे, इसको 0 जब पुट करेंगे तो x माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी इट बिकम्स इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। यही आपके रूट्स हैं, यही आपके जीरोस हैं, यही आपके सॉल्यूशंस हैं। इसी को फर्दर ये जो x की जो वैल्यू जो आपने निकाली, दो वैल्यूज निकाली, इसी को फर्दर हम लोग अल्फा और बीटा नाम देंगे। तो कई बार अल्फा और बीटा बहुत आपको फैसिनेटिंग लगता है कि ये अल्फा बीटा है क्या, ये पहली बार आप अल्फा बीटा सुनते हैं। बेसिकली अल्फा बीटा क्या है, ग्रीक लेटर्स है ना, अल्फा बीटा गामा ईटा जीटा म्यू फाई लैम्डा साई, ये सब सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये यूज होंगे फिजिक्स वगैरह में भी यूज होते हैं। फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम आगे इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको सॉल्व करने के देखिए दो तरीके हैं, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया, दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर क्या इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, क्या इसके अलावा भी कोई मेथड हो सकता है? क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आया कि सॉल्व, अगर क्वेश्चन पेपर में आया सॉल्व, देन यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आया फैक्टराइज, देन दिस इज द ओनली मेथड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? आई एम टेलिंग अगर क्वेश्चन पेपर में आया फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको यही मेथड फॉलो करना है, बिकॉज लास्ट में देखिए आपके दो फैक्टर बन रहे हैं। लेकिन अगर आता है कि इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का एक और मेथड है और अच्छा मेथड है, तो हम वो मेथड भी डिस्कस करते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन सेम रहने देता हूं और आपका सेम ही क्वेश्चन है जो पहले वीडियो में चल रहा है, उसी का कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वेश्चन सेम रखता हूं मैं और इसी को दूसरे मेथड से करके देखते हैं। दूसरा मेथड आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज जल्दी होगा सॉल्व और दो स्टेप में क्वेश्चन होगा, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन, एग्जाम में जो आपका इंस्ट्रक्शन लिखा होगा आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बोथ द मेथड्स। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करना होगा दूसरे मेथड में।
आप यहाँ पे देखिए कि क्या कुछ, अगर मैं इस 3 नंबर को ग्रुप करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर ही रहने दूं इक्वल्स टू 0, थोड़ा ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब आपने 3 नंबर को ग्रुप किया, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, एक बार वीडियो पॉज करिए और देखिए कि क्या कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा कि सर ये तो ए स्क्वायर हो गया, ओके, और यहाँ पे दिख रहा है सर ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फीलिंग आ रहा होगा कि सर यहाँ पे -2a भी होना चाहिए। एक बार चेक करके देखते हैं, -2 a की जगह पे क्या दिख रहा है x, और b की जगह पे क्या दिख रहा है a। तो कमाल हो गया, ये तो -2ax ही आ गया। दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए जो भी आइडेंटिटीज है उसको आप बोथ वेज में याद रखिए। दैट मीन्स अगर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कहीं अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, तो जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी फॉर्मुले हैं, उसको बोथ वे से याद रखने की कोशिश करिए। तो इसको इरेज करता हूं मैं, और यहां से हम इसको क्या लिख देंगे, यहां पे हम इसको लिख देंगे दिस इज नथिंग बट x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे सर, ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको a कंसिडर करें और ये b है ही, तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वैसे सबको पता है, मैं बोर्ड पे फिर भी लिख दे रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये दो फॉर्मूला बनता है। a की जगह पे आपके पास x माइनस है, तो x माइनस a प्लस बी, और यहाँ पे है x माइनस a माइनस बी एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। आप इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू, माइनस इधर आएगा तो प्लस a, और प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a माइनस बी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इधर आएगा तो प्लस a, और ये आपका माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस बी। तो यही आपके पहले भी आंसर आए थे। हालांकि इस वाले मेथड में भी देखिए लास्ट में 2 फैक्टर आपके बन ही गए, लास्ट में 2 फैक्टर आपके बन गए, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं वैसे, क्योंकि लास्ट में देखिए 2 फैक्टर तो बन गए। इसमें कई बार क्या होता है 2 फैक्टर नहीं बन पाते, क्वाड्रेटिक बन जाता है, बट आप इस तरीके से इस वाले में बन रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बट कोशिश करिए पहला वाला मेथड यूज करें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आप इसको अच्छे से लिख के दोबारा से आप अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a रेश टू द पावर 4 माइनस b रेश टू द पावर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके समझने के लिहाज से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर अगेन द क्वेश्चन इज सेम, यू नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, तो या फिर ऐसा बोलेगा फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, या फिर फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फाइंड द सॉल्यूशन, कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट आपको बोल सकता है। पहले हम मेथड 1 की बात करते हैं, जैसा हमने सिखाया आपको। मेथड 1 जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड है, 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है उसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट c, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है ac। यहाँ पे फिलहाल x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और ये कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4 इंटू a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। पूरे फैक्टराइजेशन में ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब इनको 2 फैक्टर में हम कैसे स्प्लिट करें कि आपका यह मिडिल टर्म आ जाए। आप वीडियो को पॉज करेंगे, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, आप वीडियो को पहले पॉज करिए और इनके 2 फैक्टर्स बनाइए, तभी आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। आप सिर्फ लेट के वीडियो देखेंगे या फिर चलते फिरते वीडियो देखेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉट। तो आप इसको क्या करिए, पहले इसको स्प्लिट करिए। 4 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 में,
और ये जो a का पावर 4 है, कैन आई राइट इट लाइक a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा b स्क्वायर का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इसका मतलब अगेन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। दैट मीन्स आप इसके जो फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इनटू ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब समस्या क्या आ गई सर? अब समस्या आ गई कि आपके सामने आ गए 4 फैक्टर, इनफैक्ट 5 फैक्टर, बिकॉज 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो आपके सामने आए 5 फैक्टर। अब इन 5 फैक्टर को मर्ज करके 2 फैक्टर बनाने हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सर 1 का तो चलो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं दिख रहा है, तो 1 को हटा भी देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एक पॉसिबिलिटी तो बन रहा है सर 4 को इसके साथ लिख देता हूँ और इसके साथ 1 लिखता हूँ। क्या कुछ फायदा होगा? अगर मैं 4 को इसके साथ लिखूंगा तो ये बनेगा 4 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों को ऐड करूंगा तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर आएगा, हमें माइनस 4a स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स जब मैं 4 का फैक्टर इसके साथ लूं या इसके साथ लूं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने क्या बोला? अगर 4 का फैक्टर इसके साथ ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक फैक्टर अगर आप ये बनाते हैं, है ना, और एक फैक्टर आप यही रहने देते हैं। देखिए मैं डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जो थॉट है किस तरीके से फैक्टर्स के बारे में सोचना है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टूडेंट सोचता है, मैं उस थॉट की बात कर रहा हूं। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके बताइए फैक्टर क्या बनेंगे? 4a स्क्वायर यहाँ पे आएगा प्लस a स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 5a स्क्वायर तो यहीं पे आ गया, और आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए? माइनस 4a स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स इस तरीके से स्प्लिट नहीं होगा। इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 यहाँ पे रखो और 2 यहाँ पे रखो, ठीक है। अब जब ये 2 फैक्टर बन गए, अब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। क्या पॉसिबिलिटी है? 4। दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, एक प्लस और एक माइनस हो सकता है, और एक माइनस और एक प्लस हो सकता है। ओके, इसको देखिए, अगर ये दोनों फैक्टर प्लस होगा तो ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस 4a स्क्वायर। अगर मतलब माइनस 4a स्क्वायर चाहिए, मतलब दोनों को प्लस का फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस करेंगे, समझो इसको मैंने प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब प्लस माइनस वाला भी कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा, प्लस वाला भी कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। दोनों के आगे एक बार माइनस लगा के देखिए, दोनों के आगे माइनस लगा के देखते हैं। अगर दोनों के आगे माइनस लगा के देखेंगे तो ये आएगा माइनस 2a स्क्वायर, और ये आएगा माइनस 2b स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 2a स्क्वायर और ये प्लस 2b स्क्वायर। आपका ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और यहाँ पे बना माइनस 4a स्क्वायर। मिडिल टर्म में हमें यही चाहिए। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मिडिल टर्म कौन सा आएगा। जब मैं आपको ये पूरा का पूरा मेथड पढ़ा दूंगा, देन आई विल टेल यू द शॉर्टकट, सुपर शॉर्टकट, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में सुपर शॉर्टकट क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि ताकि पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। अब आप देखिए, ये 2 फैक्टर्स आपने स्प्लिट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस ये 4a माइनस 4a स्क्वायर एक्स को ही आपने स्प्लिट कैसे किया है? ये 2 फैक्टर्स बने हैं, इसको रिकॉल करिए। ये 2 फैक्टर्स आपके बने हैं, x लगा देंगे बस, माइनस 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स। ये 2 फैक्टर बने थे। और a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 को अपन क्या लिख रहे थे? इसको लिख रहे थे a स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख रहे थे b स्क्वायर का स्क्वायर। दैट मीन्स ये वाला भी फॉर्मेट बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? तो थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ये भी आपके साथ दिखे। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड इसको 0 पुट कर देना है। ओके, अब यहाँ पे इन 2 को कॉमन लेना है और इसमें लास्ट में 2 को कॉमन लेना है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है, इसका मतलब 2x कॉमन आएगा। 4 और 2 में कॉमन क्या है? 2, और एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या है? x, तो 2x कॉमन आ गया। आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अगर ये 2x कॉमन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा? 2x माइनस 2 का फैक्टर आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, x का फैक्टर ऑलरेडी कॉमन ले लिया, दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको लॉजिक समझ में आया इसको क्यों स्प्लिट करके लिखा? क्योंकि यहाँ जो फैक्टर बन रहा है ये इन्हीं से फैक्टर बन रहा है। दैट मीन्स इसी का एक फैक्टर ये है, दैट मीन्स इसको स्प्लिट करके आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप कॉमन ले पाओ।
अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स नहीं है, दैट मीन्स एक ही कॉमन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको साइन का कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्या ले? सिंपल रूल है, सिंपल एंड प्लेन रूल। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देना है। यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बताइए क्या बचेगा, माइनस तो आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2x। और यहाँ पे जो प्लस है, प्लस इज बेसिकली माइनस इंटू माइनस, इसमें से एक माइनस आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, इक्वल्स टू हो गया 0, इक्वल्स टू हो गया 0। अब आपका देखिए ब्रैकेट सेम आ गया, ब्रैकेट सेम आने का मतलब आपने बिल्कुल सही तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। अब आप देखिए, अब ये ब्रैकेट कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। और ये हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कर देंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। अगर आप इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो एक आपके पास रूट सी आ जाएगा। और इसको जब आप 0 पुट करेंगे तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, भाई यहाँ पे आएगा 2। आई होप आपको ये मेथड, पहला वाला मेथड क्लियर हुआ। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकेंड मेथड इज क्वाइट इजी, हालांकि आप यूज कर सकते हैं, लास्ट में फैक्टर्स बन जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आप यूज कर लीजिए, ठीक है। ये वाला मेथड आई होप क्लियर है। नाउ इसी सेम क्वेश्चन का हम सेकेंड मेथड देखेंगे। इसमें से आपको जो भी मेथड, जिस भी मेथड में आप कंफर्टेबल है, आप यूज कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड। लेट्स सी द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में क्या करना होता है, सेकेंड मेथड में आपके पास जो आइडेंटिटी है उसमें या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। आप यहाँ पे देखें, इन तीन फैक्टर्स को देखें, यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a का पावर 4, और b का पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड नंबर 2। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए कि आप कुछ गौर कर पा रहे हैं, आपको अच्छे से देखेंगे तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर। ये वाला क्या लिखा हुआ है सर, 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा है 2x का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आपको थोड़ा बहुत फीलिंग दे रहा है कि सर ये ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर माइनस है दैट मीन्स माइनस 2a भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको फील आ रहा होगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या ये माइनस 2a भी है। तो माइनस 2 a की जगह पे बताइए हमारा क्या है, 2x है, और b की जगह पे क्या है, a स्क्वायर है। एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए कि माइनस 4a स्क्वायर आया, तो 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर और x माइनस 4a स्क्वायर एक्स आ गया। दैट मीन्स अब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इंटायर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी भी आइडेंटिटी को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे हो गया 2x और b की जगह पे हो गया a स्क्वायर, तो 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ पाए, a की जगह पे 2x और b की जगह पे a स्क्वायर, तो 2x और यहाँ पे माइनस है इसलिए 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 0। अगेन अब आप ये जो पूरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको a समझे, कैपिटल ए समझना है, कैपिटल समझ लें, इसको a समझ लीजिए और इसको b स्क्वायर को b समझ लीजिए। सर ऐसे कैसे समझ ले, है ना, b स्क्वायर को सर b कैसे समझ ले और इसको कैसे समझ ले। देखिए आप कुछ अलग वेरिएबल ले लीजिए, m और n ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको m ले लीजिए और इसको n ले लीजिए, तो ये क्या फॉर्मेट बन गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दैट मीन्स m प्लस n m माइनस n। ये समझने का तरीका है। अब ये मान के चलिए अगर ये a है और ये b है, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्मेट बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट बना, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर, a
प्लस बी, बी की जगह पे क्या है प्लस बी स्क्वायर। ए है आपके पास 2x माइनस ए स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब आप इसको 0 पुट कर दीजिए, यहां से जब 0 पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर इधर आके प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर आके माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। आई होप क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कर दीजिए तो 2x की वैल्यू जो आएगी माइनस ए स्क्वायर इधर आके प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर जाके प्लस बी स्क्वायर और 2 यहाँ से हटेगा और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके दो रूट्स है, पहले भी यही आंसर आ रहा था। तो ये वाला मेथड आपको सिंपल लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी है, आप इस वाले मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की कि जिसमें ए बी सी इन्वॉल्व होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। हम अगले वीडियो में इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इसमें हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में बनेंगे वीडियो, आपको पेशेंस के साथ सारा का सारा वीडियो का हर एक पार्ट देखना है। अगर आप वीडियो का हर एक पार्ट देखेंगे आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। आपसे सारे के सारे, अगर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे आता है आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस एक ही कंडीशन है, आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और लेटते हुए, सोते हुए, गाते हुए, भागते हुए नहीं देखना है। आपको नोटबुक पेन साथ में होना चाहिए, टेबल पे बैठिए, कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है वीडियो को पॉज करिए और स्टार्ट करिए सॉल्व करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हर वीडियो के एंड में मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, तो आज भी आप होमवर्क लिखिए, होमवर्क फॉर टुडे सेशन होमवर्क, और आपको इसको ट्राई करना है और जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको आंसर करना है कि इसका क्या आंसर आया है, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो लेट्स राइट द क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन करना है आपको। एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपको ट्राई करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।